जलवा फरोज़ उलमा इकराम वसामिन निज़ाम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अपना मशवरा था कि हमारे इस इजलास के दो मैन मुकर्रिर हैं, उन्हीं को वक्त दिया जाता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सफ़ा के वो है ज़र्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी मुहिब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडेला बेटा तेरा। बादाऊ तौहीद के मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हुजूर पुरनूर शाफ़ी उम्मुन्नुशूर रब के महबूब दाने ग़ुयूब आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत, कौनैन की ज़ीनत गम गुसार उम्मत, साहिब शरीयत मालिक जन्नत, कौनैन के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार, फ़ख्र मौजूदात खुलासाए कायनात, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदानिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अभी अभी मैंने खुतबे के बाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत मआब से निकले अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल किया। सरकार फरमाते हैं तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तसर से वक्त में थोड़ी सी गुफ्तगू में आप के कानों के समात के हवाले करना चाहता हूं, जरा गौर से सुने। सबसे यानी के सरकार फरमाते हैं मर्द हो या औरत, मुसलमान है तो उस पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज और हज भी फर्ज है। बेशक, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। कब? नमाज से भी पहले, रोजा से भी पहले, हज से भी पहले, ज़कात से भी पहले। इल्म नहीं तो फिर काम कैसे? अगर नमाज का इदराक नहीं है, सजदा सुजूद कायदा क़ुयूद कि आपको इल्म नहीं तो करोगे कैसे? इसलिए नमाज पढ़ने से पहले इल्म होना जरूरी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही माह रमजान का रोजा आप रखेंगे कैसे? कब सहरी खाना है, कब खत्म करना है, कब से कब तक खाना पानी बीवी की कुर्बात इन सब को छोड़ना कब से कब तक? यह इल्म आपको है तो आपका रोजा है।
बेशक सुभान अल्लाह मालूम है सुभान कितना देना है अल्लाह की राह में। ज़कात, उसूल ज़कात, ज़कात किन लोगों को देना है समझ रहे हो? मुस्तहिक़ ज़कात कौन है ये आपको इल्म नहीं तो ज़कात दोगे किसे? जी जी वाह 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 सुभान अल्लाह अरकान हज आपको, आप हज में पहुंचे, आप जानते हैं कि वहां जाके अगर रुकने हज आपने अदा न किए तो हज अदा होगा कैसे? तो हर फर्ज से पहले आपको इल्म होना जरूरी है। सुभान अल्लाह बेशक। तो पता चला कि नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले इल्म दीन सीखो। मुसलमानों, तुम्हें सबसे पहले देखिए, काश्तकार जब काश्तकारी करता है तो उससे पहले उसे नॉलेज होना जरूरी है, वरना नुकसान उठाता है। जब कोई ताजिर तिजारत के लिए खड़ा होता है तो पहले उसूल तिजारत समझता है, तब वो नुकसान से बचता है। इसी तरह अब नमाज बगैर इल्म के पढ़ेंगे तो जरूर नुकसान करेंगे। मौला को राजी करने गए थे, मौला को राजी करने चले थे, उल्टे सीधे सजदे किए और इल्म था नहीं, नमाज हुई नहीं, तो बोलो मौला राजी होगा या नाराज? एक मिसाल से समझ लें, कोई दोस्त था, दोस्त उसका एक बहरा, यानी बहुत बहरा, आवाज नहीं आती थी, वो हो गया बीमार। उसने सोचा दोस्त ने, यार बीमार है बहरा, अब उससे मिजाज पुरसी करें और जाके पूछेंगे कि मैं कहूँ वो सुनेगा कुछ, मैं कहूँगा कुछ, कैसे जाना हो, यानी उसकी आदत भी करना है। तो उसने मसला जहन में गढ़ लिया। उसने कहा मैं कहूँगा जाके अस्सलाम वालेकुम, तो वो जवाब में कहेगा वालेकुम सलाम। मैं कहूँगा कैसा मिजाज है, तो तवाज़ु के तौर पे कहे बेहतर है, तो मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछूंगा किस हकीम का इलाज है, वो किसी अच्छे डॉक्टर हकीम का नाम लेगा, मैं कहूँगा बहुत अच्छे माशाअल्लाह, उस हकीम के इलाज कोई कराते रहे। मैं कहूँगा क्या खा रहे हैं, परहेज क्या है, तो वो कोई अच्छी चीज बताए। मैंने कहा हाँ, इसको नहीं छोड़ना, दवा के साथ परहेज जरूरी है। बस ये मन गलत करके वो चल दिए दोस्त की मिजाज पुरसी के लिए। जाके कहा सलाम वालेकुम सलाम, पूछा मिजाज कैसा है। वो चिड़चिड़ा तो हो ही रहा था, दोस्त बहुत दिनों में पहुंचा था, उसने कहा मर रहा हूँ। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, जी जी मर रहा हूँ। इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि घर चुके थे, इन्हें तो कोई मामला, मतलब ये था कि वो तो पहले ही मसला हल करके गए थे ना। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो और जल गया। कहा कि किसका इलाज है, उसने कहा मलकुल मौत का। बोले बहुत ही बच्चा हकीम है, जिसने इसका दामन पकड़ा से हो गया। बोले परहेज क्या है, बोले जहर खा रहा हूँ जहर। बोले हाँ हाँ, दवा के साथ परहेज जरूरी है, ये नहीं छोड़ना है। पता चला आप ही बताइए। अब ये दोस्त अपने दोस्त की मिजाज पुरसी के लिए गया था, इसलिए कि उसका दोस्त उससे राजी हो जाए। अब इसका दोस्त इससे राजी हुआ कि नाराज हो गया। इसी तरह बगैर उसूल बगैर तरतीब आप सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे बगैर इल्म, तो बोलो ये नमाज वो होगी जो तुम्हारे मुंह पे कहीं मारी ना जाए। दोस्त तो रब को राजी करने लिए गए थे, अब नाराज करके लौटे हो। अरे सजदा करना नहीं आया, कयाम का तरीका नहीं समझे। दोस्तों रुकू सजदा कयाम ये आपने जाना ही नहीं, उल्टे सीधे बराबर वाले को देख रहे हो, कभी झुकेगा तब जाएंगे, सजदे से सर उठाएगा तभी ये उठाए। कितने नमाजियों को देखा होगा, यानी 1 से 7 लग जाता है। अगर वो सर सजदे से उठाता तो ये भी उठा लेता है। अब ये खड़ा हो गया तो वह भी खड़ा हो गया। अगर अल्लाह न करे इसके लिए सजदा सहू वाजिब हो गया तो बराबर वाले में वो सजदा सहू कर रहे हैं, तो ये बगैर जरूरत ही सजदा सहू में अड़े बड़े हैं। पता चला इनको इल्म ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं नमाज में कितने रुकन हैं, हर रकत में कितने सजदे हैं, कायदा क़ुयूद किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी नमाज से अल्लाह राजी होगा नहीं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर फर्ज से पहले मुसलमान मर्द औरत पर इनमें दीन सीखना फर्ज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हजरत भी तशरीफ ले।
हजरत तशरीफ ले आए, इनका आना और तुम्हारा मेरे जाना। जाने का पैगाम। हजरत मैं बता रहा हूं, सरकार ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। क्यों फर्ज है ये भी सुनो। दूसरी हदीस में सरकार फरमाते हैं अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है। अब रोशनी में आप नमाज के उसूल समझेंगे, ज़कात का उसूल, ज़कात के उसूल समझेंगे, हज के मनासिक समझेंगे। दोस्तों रोजे के अरकान, रोजे के मसाइल इल्म की रोशनी में समझेंगे। पता चला इल्म नूर है, इल्म एक रोशनी है। अरे रोशनी में ही तो आप जानते हैं काला कौन है और गोरा कौन है। रंगो यानी रंगो शक्लो शबाहत सब चीज आपको रोशनी में नजर आती है। रोशनी ना हो तो, अरे किसी की आंख में अल्लाह न करे रोशनी ना हो तो उसे काले गोरे नीले पीले की तमीज होती है? नहीं। इसलिए कि आंख का नूर बताता है पर्दे के रंग कैसा है, लाइट कहां जल रही है। अरे जिसकी आंख नहीं उसको दुनिया की रोशनी भी बेकार है। आंख में नूर है तो इस दुनिया के नूर से, सूरज या चांद के उजाले में जब ये आंख का नूर काम करता है तो माँ को आप खद्दो खाल भी देखते हैं, माँ की शक्ल शबात भी देखते हैं, बाप का चेहरा भी देखते हैं, दोस्तों उसका कदो कामत भी देखते हैं। ये आपकी आंख के नूर, आपकी रोशनी का कमाल है। दोस्तों आप याद रखो, आंख में रोशनी नहीं तो आप माँ के खद्दो खाल, उनके चेहरे की बनावट और खूबसूरती, ये सारे चीजें नहीं देख सकते। लेकिन सुनो सुनो, अगर आंख में नूर है तो ये नूर भी मजबूर है। उलमा तशरीफ फरमा यहाँ पर, आंख का नूर कहीं कहीं ये भी मजबूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहीं कहीं क्या हर जगह मजबूर। आंख का नूर वही काम करता है जहां दूसरा कोई नूर हो, लाइट हो, सूरज की चमक हो, चांद की रोशनी हो, सितारों की दमक हो, चराग की लो यानी उजाला हो, तो आंख का नूर कारगर है। आंख का नूर काम कर रहा है, आंख का नूर रोशनी में देख रहा है, आंख की रोशनी काम कर रही है। ये रोशनी दूसरी रोशनी की मोहताज है, मगर एक नूर में आपके सामने ऐसा रखना चाहता हूं जो किसी न चांद सितारे का मोहताज है, न सूरज की रोशनी का मोहताज है, न चराग की लो और उसकी रोशनी का मोहताज है। वो कौन सा नूर है? वो है अल इल्म नूर। इल्म ऐसा नूर है कि दिन के उजाले में भी इतना ही देखता है और रात के अंधेरे में भी इतना ही देखता है। माँ का खद्दो खाल, उसके चेहरे की बनावट और दोस्तों उसके चेहरे का यानी रंगो रोगन आप आंख की रोशनी से, दूसरी रोशनी की मदद से देख सकते हैं। मगर मकाम, बोलो, माँ का मकाम आंख की रोशनी से नहीं देखा जा सकता, वो इल्म की रोशनी में देखा जा सकता है। जब इल्म रोशनी की रोशनी आपके पास होगी, सरकार फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत आपकी रोशनी में टटोलते रहे, जन्नत कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो इल्म की रोशनी में मिलेगी। मेरे आका ने फरमाया है तो यकीनन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये कहाँ ये आप कब समझेंगे? जब इल्म मुस्तफा आपके पास होगा, यानी हदीस मुस्तफा आप पढ़े होंगे, तब आप समझेंगे। दोस्तों ये वो रोशनी है जिसमें हम अच्छे बुरे को जानते हैं। इल्म की वो रोशनी है जिसमें हराम हलाल समझाया जा सकता है। दोस्तों हलाल हराम को हम इल्म की रोशनी से समझते हैं, माँ के मकाम को हम इल्म की रोशनी से समझते हैं, बाप के मकाम को हम इल्म की रोशनी में समझ सकते हैं। आँख के उजाले से नहीं देखा जा सकता। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि आप सही के मुसलमान बनना चाहते हैं और अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान बनना चाहते हैं तो आप खुद इल्म दीन सीखिए और अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाइए। देखिए पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्स ज़ेवा है, बगैर इसके हम नहीं समझ सकते कि खुदा क्या है। अरे इल्म की रोशनी में हमने अल्लाह को पहचाना है। बोलो किसी आंख ने देखा? नहीं देखा, फिर आपने कैसे समझा?
हमने इल्म ही से जाना है कि अल्लाह एक है। कुरान पढ़ा, कुरान ने कहा अल्लाह एक है। हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी, हदीस ने कहा अल्लाह एक है। दोस्तों दूर ना जाइए मुस्तफ़ा की जिंदगी में, अरे सहाबा की किस्मत पर कुर्बान जाइए जिन्होंने माथे की आंखों से सरकार के चेहरे अनवर को देखा है। बोलो हम तुम किसी ने सरकार को माथे की आंख से देखा, फिर पहचाने कैसे? मुस्तफ़ा की अजमत को जाने कैसे? इल्म मुस्तफ़ा से समझे हैं, कुरान की रोशनी में जाने हैं, हदीस पाक की रोशनी में समझे हैं, सरकार के खतो खाल को हमने इल्म दीन से जाना है। दोस्तों सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अरे मुझे कह लेने दो, सूरज निकलने होता है तो रोशनी पहले फैल जाती है। बोलो भाई, अभी महाराज निकले नहीं है, रोशनी बता रही है कि कोई आ रहा है। हकीकत यह है कि हमने तो सूरज को भी उसकी रोशनी से पहचाना। आप कहेंगे यार रोशनी पहले या सूरज, तो हाँ, हमें तो रोशनी पहले और बाद में सूरज महाराज मिले हैं। हमने अगर उन्हें पहचाना है ना सूरज को, तो उसकी रोशनी में पहचाना है। इसी तरह अगर मुझे कह लेने दो, अरे अल्लाह को हमने मुस्तफ़ा की रोशनी में पहचाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मोहतरम हज़रात, अल इल्म नूर, उलमा इकराम बैठे, इल्म ऐसी रोशनी है, ये आंख बंद करने तो फतवा इनकी नजर में है, आप आंख बंद करने माका मकाम आपकी नजर में है, नमाज के फराइज आप आंख बंद करके भी इतना ही समझ सकते हैं। आपके पास अरे कोई नाबीना हाफिज हो तो पूरा कुरान उसकी नजर में है, और आलिम दीन हो तो वो फतवा उसकी नजर में है। आंख में रोशनी नहीं है, मगर इल्म मुस्तफा की लालटेन सीने में रोशन है। अल्लाह दोस्तों, उसकी रोशनी में वो सब कुछ देख रहा है। आंख में रोशनी हो ना हो, इल्म मुस्तफा इसका मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँख की रोशनी मोहताज है, इल्म मुस्तफ़ा मुख्तार है। कहीं हो रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, दोस्तों जंग जिहाद का मैदान, दुकान या मकान, इल्म जिसके सीने में होता है वो हर वक्त हर हाल उसे देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म दीन अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और ज्यादा से ज्यादा यानी, और फिर सुनो, ये दीन के मनार जहाँ दीन जहाँ से चलता, ये इदारे हैं, मदरसे हैं। मेरे आका ने एक चबूतरे पर सहाबा इकराम को पढ़ा। इमारत का नाम मदरसा नहीं है, तालीम का नाम मदरसा, समझ रहे नहीं? हाँ, असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से एक चबूतरा जिस पर सरकार तालीम देते थे। अल्लाहू अकबर। वहां पहले आलिम दीन बनाए, फिर मस्जिदें बनाई। अरे इमाम कहां से मिलेंगे? मदरसों से। हाफिज मदरसे में बनेगा, इमामत मस्जिद में करेगा। हाफिज मदरसे में बनेगा, कब्र पे यासीन कब्रिस्तान में जाके पढ़ेगा, फाता आपके घर में पढ़ेगा, इसाले सवाब करेगा। ये जभी तो करेगा जब वो आलिम दीन मदरसे में बन कर आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरे बयानी गुफ्तगू के दौरान कसदन या सहवन मानन ये लफ्ज़न जो गलतियां हुई हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला